बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे चटपटे चटखारादार मसाला कबाब की रेसिपी। ना मटन, ना बीफ, ना ढेर सारी सब्जियां और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा। मिनटों में झटपट बन के तैयार होने वाले ये चटपटे चटखारादार मसाला कबाब की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनेगी, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इस चटनी को भी ज़रूर बनाना। बहुत मज़े की टेस्टी सी चटनी के साथ हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए थे। चलो फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। आलू यहाँ पे हाफ़ के जी लिए, इनको छील के कट कर लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करेंगे पानी के अंदर और बॉईल करने के लिए रख देंगे इनको। अब आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनको कद्दूकश कर लेंगे ग्रेटर से। यहाँ पे तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेना है ताकि इनके अंदर से तमाम गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। एक बड़े बोल के अंदर शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल किया है। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा हैं और 1 टीस्पून से कम हैं। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। इसके बाद शामिल करेंगे अंडा। एक मैंने यहाँ पे अंडा लिया है, इसमें से थोड़ा अंडा डाला है, यानी कि कुछ बचा लिया है मैंने, आधे से कम ही डाला है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है और इसके बाद हम लेंगे 2 टुकड़े अदरक के, कुछ यहाँ पे धनिया है आधे कप के करीब और आधा कप ही यहाँ पुदीना लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्चें हैं, आधा यहाँ पे प्याज है। 150 ग्राम चिकन शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा चिकन का भी खर्चा नहीं है। और इस तरह से जूसर जग के साथ ये डिब्बी आती है कीमे के लिए, ये मैं यूज़ करूँगी चिकन का कीमा। और तमाम सब्ज़ियों को चॉप करने के लिए सब्ज़ियाँ मैंने पहले चॉप करके डाल ली हैं। ऊपर ही कीमा इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में करके डाल दिया है। इससे हमारा एक फ़ाइन कीमा बन के तैयार हो चुका है। जो पहले से तैयारशुदा मसाले के अंदर कीमा और जो हमने धनिया पुदीना वगैरह लिया था, तमाम चीज़ों को चॉप करके डाल दिया है। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बाइंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना के इनको खुश्क करके एक बैग में डाल के तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। ये ख़राब नहीं होते, 6 माह तक भी आप इनको महफूज कर सकती हैं। तकरीबन ये 2.5 से 3 माह पहले मैंने बनाए थे, माशाल्लाह वैसे ही पड़े हुए हैं। इनको मिक्स किया है। मसाले को फ्रिज में रेस्ट के लिए रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले मैंने ली हैं 2 हरी मिर्चें और ये इमली है 2 से 3 चम्मच, इसको पानी में बॉईल कर लेंगे। और ये लहसुन है कुछ कलियाँ, पुदीना धनिया है और पुदीना लिया है मैंने, इनकी बनाऊंगी मैं चटनी। और इमली को बॉईल कर लूँगी। इसके बाद इमली भी इस तरह से बॉईल हो चुकी है हमारी। इसका भी पल्प और गुठलियाँ अलग अलग कर लेंगे। चटनी में शामिल करने के लिए एक प्लेट में शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून और इसके बाद शामिल करेंगे 1 चम्मच ही धनिया पाउडर। अब हम शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। चाट मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून और तिक्का मसाला शामिल करेंगे यहाँ पे हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हम चटखारा कबाब बना रहे हैं। फ़िश के बगैर ही आप फ़िश का मज़ा ले सकते हैं। ये मज़ेदार और टेस्टी से कबाब बना के मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम 10 मिनट रेस्ट के बाद मसाला फ्रिज से निकाल लिया, जो रेस्ट के लिए हमने रखा हुआ था। इसके बनाएंगे कबाब, बड़े बड़े से बनाएंगे, जिस तरह के फ़िश के पीसेस होते हैं उसी तरह की शेप देंगे। आप चाहें तो इनको गोल, स्क्वायर, ओवल कोई भी शेप दे के कबाब बना सकती हैं, जिस तरह के भी आपको अच्छे लगे। माशाल्लाह ये शेप मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने इस तरह के बनाए हैं। आप भी ज़रूर इसी तरह के या जिस तरह के भी बनाना चाहें बना लेना। तमाम कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और ये मसाला जो हमने पहले रेडी करके रखा है, इस तरह से इसके साथ कोटिंग करेंगे एक साइड की, दूसरी साइड पे हम नहीं लगाएंगे और हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे मसाले को। तमाम कबाब के ऊपर मसाला अप्लाई कर लिया है मैंने। एक पैन के अंदर घी को गर्म कर लिया है मैंने। शैलो फ्राई करेंगे तमाम कबाब्स को। यहाँ पे
आपने जब एक साइड अच्छी तरह से पक जानी है फिर इनको पलटना है, बार बार हम इनको नहीं पलटेंगे। जब एक साइड पे अच्छी तरह से कलर आ जाएगा फिर दोबारा दूसरी साइड पे इनको पलट देंगे और फिर जब उधर से भी रेडी हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे। दूसरी साइड जिस साइड पे मसाला लगा हुआ है उसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना आपके कबाब कड़वे बनेंगे, ये मसाला ज़्यादा जल जाएगा। इनको इस तरह से नॉर्मल ही रखेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम कबाब को एक एक करके निकाल लेंगे। माशाल्लाह कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ बहुत ही प्यारी सी लुक आई है, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाअल्लाह। कबाब हमारे सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे चटनी, जो कि हमने धनिया पुदीना की बनाई थी, ब्लेंड की थी, और इसके अंदर इमली का पल्प शामिल करेंगे। हाफ से पौना कप के करीब है ये इमली का पल्प, और इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर सकती हैं। बहुत ही मज़े के हमारे कबाब और ये चटनी बन के रेडी हुई है। ज़रूर चटनी और कबाब दोनों को बना के इंजॉय करना इस रेसिपी को। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।